Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss the application of NPC मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमने कर लिया है। ठीक है जी, आपको पता होगा कि क्या होता है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम कर्व की बात करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक सिंपल कर्व बनाते हैं जो बेस लाइन पे टच नहीं करता है और दोनों क्या होते हैं 50-50%, 50% इधर 50% इधर, कि मतलब एक जो है दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है। ठीक है जी, ये भी हमें पता है। और ये किस ऑर्डिनेट में लाई करती है, ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक लाई करती है। और ये क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी थी, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके एक एक करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देख सकते हो। एक्सप्लेन की है मैंने, कि फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें, फिर एप्लीकेशन पे आते हैं हम। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आता ही आता है। इसमें से या तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालनी आएगी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपको 14 मार्क्स का, कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज उसकी एप्लीकेशंस आप बताओ। ठीक है, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। तो उसमें पहला करेक्टरिस्टिक्स जब हम बात करते हैं, यूनी मॉडल की बात करते हैं, मतलब यूनी मॉडल है, मतलब एक ही मोड है ना इसका, ये सिंगल मोड, उसको बोलते हैं यूनी मॉडल। ठीक है जी, और जो तीनों होते हैं मीन मीडियन मोड, एक ही प्लेस पे लाई करते हैं। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी इसके बारे में, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, सारा कुछ हमें करेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए। ऐसा कर्व था, यूनी मॉडल है, मीन मीडियन मोड दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड करते हैं। और ये बाइलेटरल होता है, मतलब जितना इधर उतना इधर। और ये सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि दोनों साइड से जो शेप और साइज है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितना इधर उतना उधर। ठीक है जी, और ये फ्लाइटेस्ट होता है सेंटर में, मतलब सेंटर में सबसे ऊंचाई पे होता है, हाइट पे होता है। ठीक है, और क्या चीज़ हमने की थी इसमें, और कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसमें हमने कहा था कि ये बेल शेप्ड होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम जो मेन कर रहे हैं टॉपिक, वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, अपने वर्ड्स में भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशंस है और यही आएंगी और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या होता है एप्लीकेशंस एनपीसी का, कि कहाँ कहाँ काम आती है। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये साइकोलॉजी की फील्ड में काम आती है और एजुकेशनल मेजरमेंट और इवेल्युएशन में काम आती है। सबसे पहले ये किस काम आती है, अगर हमने परसेंटेज निकालनी हो कुछ केसेस की, हमें 4 से 5 कुछ केसेस हैं किसी लिमिट में दिए हुए हैं, और उनकी कुछ लिमिट्स हैं कि वो 1 से 0 है या 0 से 2 ऐसे लिमिट्स में होते हैं ना, तो उसकी परसेंटेज निकालनी होती है। तो उसके लिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यूज़ करते हैं। सेकंड, ये परसेंटेज निकालने में काम आती है अगर वो लिमिट में ना भी हो, मतलब अब या बिलो भी हो ना उसकी लिमिट, तो भी उसकी परसेंटेज निकालने में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व काम आती है। मतलब पहला और सेकंड वाला एक तरह से रिलेटेड ही है, बट इसको अलग अलग आप लिखोगे। पहला ये परसेंटेज निकालती है उन केसेस की जो गिवन लिमिट में है, दूसरा ये उनकी परसेंटेज निकालती है जो अबव भी या बिलो है उस स्कोर से। थर्ड, ये हमें हेल्प करती है परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए। ठीक है जी, किसी इंडिविजुअल का या किसी स्टूडेंट का अपने ही ग्रुप में परसेंटाइल रैंक निकालते हैं। सेकंड, हम परसेंटाइल वैल्यू निकालेंगे वही रैंक यूज़ करके, मतलब पहला दूसरा फिर से रिलेटेड है। ठीक है, पहले में हमने पढ़ा कि परसेंटेज निकालते हैं लिमिट में, दूसरे में पढ़ा अबव या बिलो वाले की परसेंटेज, और तीसरे में हम परसेंटाइल रैंकिंग निकालते हैं किसी इंडिविजुअल की या स्टूडेंट की किसी भी ग्रुप में। फिर हम परसेंटाइल वैल्यू निकालते हैं उसी परसेंटाइल रैंक को यूज़ करके। फिर हम इसमें क्या करते हैं, क्या एप्लीकेशन है इसकी, ये डिवाइड कर देता है ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी ग्रुप को हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है कि इतनी इतनी इसकी रेंज है। ठीक है, कंपेयर करता है दो डिस्ट्रीब्यूशंस में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कर्व है दो। ठीक है, और उनकी जो एरिया है ओवरलैपिंग का, उसको फाइंड करने में काम करता है दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर और उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये टेस्ट करता है, हेल्प करता है टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसमें उसको टेस्ट करने में ये प्रोबेबिलिटी कर्व काम आता है। और ये प्रोबेबिलिटी कर्व हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है जब हम डाइस रोल अप करते हैं। ठीक है,
लूडो खेलते हैं, डाइस घुमाते हैं ना, टॉसिंग अ क्वाइन, पॉपुलेशन की हाइट नापने में, आईक्यू बच्चे का किसी का आपने देखना है तो उसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यूज़ किया जाता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, शू का साइज़ हो गया आपका, बर्थ टाइम, बच्चे का वेट कितना है, और स्टूडेंट की अगर एवरेज रिपोर्ट आपने तैयार करनी है तो उसमें भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यूज़ होता है। आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और उसके बाद मैं इसके साथ ही आपको करवा देती हूँ कि स्क्वीनेस और कुर्टोसिस क्या होते हैं। ये एनपीसी का ही एक पार्ट है जो मिस हो गया था पहले, स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस। तो देखिए स्क्वीनेस क्या होती है और कुर्टोसिस क्या होते हैं। एक्चुअल में ये एनपीसी का ही हिस्सा है। जब हम डाइवर्जेंस को मेजर करते हैं दो तरह से करते हैं, एक स्क्वीनेस से और एक कुर्टोसिस से। जो स्क्वीनेस होती है, स्क्वीनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ असिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ जानी, तो उसको स्क्वीनेस बोलते हैं। ठीक है, और ये पेपर में भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। अगर बड़े में पूछा गया है फिर तो देखो सारा आएगा आपको, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एज वेल एज एप्लीकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, शॉर्ट में आया तो स्क्वीनेस और कुर्टोसिस आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। स्क्वीनेस देखो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी आपको। कुर्टोसिस होते हैं लेप्टोकैरियोटिक, प्लैटोकैरियोटिक एंड मीजोकैरियोटिक। स्क्वीनेस एक्चुअल में देखो, एक हम बनाते हैं नॉर्मल कर्व की बात करते हैं जो सिमेट्रिकल होता है, हम यही कर्व बनाते हैं ना, ये वाला बेल शेप्ड, है ना। और मीन मीडियन मोड क्या है, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं इसके। ये क्या होता है, नॉर्मल, मतलब इसमें कोई स्क्वी नहीं है, मतलब कोई असिमेट्रिकल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। एक होती है असिमेट्रिकल, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, उसको बोलते हैं हम स्क्वीनेस, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब नेगेटिव स्क्यू की बात आएगी, कहने का मतलब कि वो नेगेटिव से दूर हो जाएगा। ये साइड नेगेटिव होता है ना और ये साइड पॉजिटिव होता है। नेगेटिव स्क्यूड मतलब नेगेटिव साइड से क्या है, वो स्क्वीड है। ठीक है, और जब पॉजिटिव की बात आएगी तो मतलब पॉजिटिव साइड से वो स्क्वीड है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद कुर्टोसिस क्या होता है। कुर्टोसिस एक्चुअल में क्या होता है कि जब अभी मैंने आपको बताया जो एक कर्व होता है वो -3 सिग्मा से लेकर वो +3 सिग्मा तक लाई करता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन -3 to +3 होती है। ठीक है, तो लैप्टो का मतलब होता है लेस और प्लैटी का मतलब होता है मोर। जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो यहाँ पे, एक तो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल कर्व हमने बनाया था। एक कर्व है प्लैटो मतलब मोर, ये वाला आ गया प्लैटो। ठीक है, और जब लेस वाला आ जाए, कहने का मतलब लैप्टो आ जाए, लैप्टो मतलब लेस होता है जो, मतलब ये देखो 3 से कम है ना, ये क्या है, लैप्टो है। मैंने मार्क किया हुआ है, फिर से मैं रब करके दिखा देती हूँ, खुद भी बना देती हूँ एक बार। ये देखो सिंपल कर्व है, एक तो होता है सिंपल कर्व, ये हम सिंपल कर्व ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कर्व है जिसको मीजो बोलते हैं। फिर आता है प्लैटो। प्लैटो का मतलब होता है जो 3 से बड़ा हो, मतलब बड़ा बनाएंगे हम, ये है हमारा प्लैटो। और जब आता है लैप्टो, लैप्टो मतलब 3 से कम, तो ये 3 है, ये देखो -3 है, ये +3 है, तो इससे कम क्या होगा, इससे कम इसमें ही होगा ना, तो इसमें कम जब हम बनाने लगते हैं तो ये हो गया हमारा लैप्टो। तो ये सारी है कुर्टोसिस। फिर जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं z = x - μ/σ। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, जो पेपर में आते हैं वही मैं रिपीट अप करवाऊंगी आपको, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। z का मतलब होता है वो वैल्यू जो हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करती है। म्यू का मतलब एरिया होता है, सॉरी मीन होता है। सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स होता है वो रिक्वायर्ड एरिया जो हमने फाइंड करना है। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.